Good morning, guys. Welcome to Candle Expert. सबको फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी होली बिलेटेड ठीक है, होली की शुभकामनाएं आप लोगों को। तो आई होप कि आप सभी लोगों ने अच्छे से होली खेली होगी और हम चाहते हैं कि आने वाले टाइम में आप रंगों के साथ साथ पैसों की भी होली खेलें। ठीक है, तो मेरी बेसिस तो यही रहेगी। ठीक है, तो हम लोग साथ में ये आज मिशन पर चलते हैं कि हमको नेक्स्ट ईयर की जो होली खेलनी है वो इस बार के कंपैरिजन में अगर हम कोशिश करते हैं, और मैं अपनी साइड से पूरा 100% एफर्ट लगाऊंगा, बट आप लोगों को अपनी साइड से एफर्ट्स लगाने हैं साथ में, फर्क इतना है। तो डेफिनेटली आप लोगों की जो होली होगी इस बार के कंपैरिजन में बहुत डिफरेंट होगी, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गेम। तो वेलकम टू कैंडल एक्सपर्ट। आज हम लोग जानेंगे डेली मॉर्निंग एनालिसिस की तरह कि आज मार्केट में क्या मूवमेंट हो सकता है, और ऑलमोस्ट हम लोग 2 से 3 दिन बाद आए हुए लाइव। तो इस वीक में भी क्या मूवमेंट रहेगा, क्या न्यूज है, क्या सिनेरियो हो सकता है, इस बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गोल्ड के बारे में हम लोग जानेंगे। तो गोल्ड के बारे में जैसा कि आप लोगों को पता है, मार्केट में काफी ऊपर के लेवल देखने को मिल रहे हैं। वीकली कैंडल ऑल्सो काफी हैवी बुलिश कैंडल्स है, कैंडल हो रही। लास्ट वीक में जरूर मार्केट में आप लोग देख सकते हैं जो एक बुल कैंडल बनाया हुआ था, तो कहीं ना कहीं उसने जो क्लोजिंग दिया है वो काफी मतलब स्ट्रांग नहीं है। और स्ट्रांग ना होने के कारण आप लोग देख सकते हो कि जो वीकनेस आप लोगों को देखने को, मतलब वीकनेस इन द सेंस, ये जो आपको कैंडल दिख रही है लास्ट वीक की जो कैंडल है उसमें इतना ज्यादा आपका स्ट्रांगनेस नहीं है। तो मे बी चांसेस हैं कि नेक्स्ट कैंडल जो है वो आपको कंटिन्यू देखने को मिले, चांसेस है मे बी, बिकॉज ऑफ, हालांकि बुलिश कैंडल है बट स्ट्रांग बुलिश नहीं है, तो चांसेस कम है कंपैरेटिवली टू, मतलब बुलिश जाने के कंपेयर। अगर मैं बुलिश जाने की बात करूं तो चांसेस कम है। फिर भी अगर मैं डे वन कैंडल की बात करें तो काफी दिन से वॉलेटिलिटी मार्केट में आई हुई है। हालांकि रिसेंटली अभी 21 को ही उसने अपने ऑल टाइम हाई बनाए हुए थे अगेन, लेकिन उसके बाद आप लोग देखेंगे लोअर लो बनाए देन जो उसके बाद अगेन वो सेम जोन में आपको मार्केट में ट्रैक देखने को मिल रहा है। तो अगर मैं यहाँ एक लॉन्ग टर्म विजन से मैं बात करूँ एक रेजिस्टेंस की, तो ऑलमोस्ट 2186 के आसपास एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। और अगर मैं सपोर्ट की बात करूँ तो ये जो एरिया है 2153 के आसपास एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसमें अगर मैं 4 आवर कैंडल की बात करूँ तो 4 आवर कैंडल में ये हमारा हो गया जो डे वन कैंडल इन द सेंस हमको रिप्रेजेंट करती है कि आपका इस वीक में क्या मूवमेंट हो सकता है। याद रखिए, डे वन कैंडल हमको आज का मूवमेंट नहीं देती है, कि ओवरऑल वीक में क्या मूवमेंट हो सकता है उसके बारे में हमको बताती है। तो इससे आपको एक मतलब आपको ये पता लग जाएगा कि ओवरऑल वीक में क्या पॉसिबिलिटीज है। अगर नो डाउट 54 के आसपास अगर क्लोजिंग देखने को मिलती है डे वन कैंडल में, तो नो डाउट मार्केट में एक नेगेटिव व्यू आ जाएगा, और अगर इसके ऊपर देखने को मिलती है तो नो डाउट पॉजिटिव मूव देखने को मिल जाएगा। अब हम लोग बात करें 4 आवर कैंडल के बेसिस पर, तो 4 आवर कैंडल के बेसिस पर आप लोग देख सकते हो काफी स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट 2163 के आसपास देखने को मिल रहा है। और अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो रेजिस्टेंस हम लोगों को ये लेवल पर देखने को मिला, हालांकि ये लेवल हमारे लिए 4 आवर के अकॉर्डिंगली ज्यादा बेटर जोन रहेंगे। ठीक है, और छोटी टाइम फ्रेम पर हम लोग चलते हैं तो 1 आवर टाइम फ्रेम। 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम लोग देखें तो आप लोग अभी देख सकते हो नो डाउट अभी मार्केट मॉर्निंग से अभी हायर हाई बना रहा है। ठीक है, बट जो लेवल्स हैं इतने स्ट्रांग नहीं है, तो हमारे लिए ये ज्यादा अच्छा एक सपोर्ट रहेगा, सॉरी रेजिस्टेंस एरिया रहेगा। सपोर्ट एरिया की मैं बात करूँ तो सपोर्ट एरिया हमारे लिए बेटर सपोर्ट एरिया रहेगा, जहां से मार्केट ने टर्न लिया हुआ 30 मिनट में एक बार हम लोग और देख लेते हैं। बेटर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया है, थोड़ा सा 90 पिप्स के आसपास है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ज्यादा बड़ा एरिया नहीं है। ठीक है, हालांकि अभी इसके ऊपर नीचे के लेवल्स काफी ज्यादा हैं, आप लोग देख सकते हो यही एक लेवल्स है, उसके बाद बहुत नीचे ऐसे सेम ऊपर में भी आपको छोटे छोटे एरिया देखने को मिल रहे हैं। बट उसके बाद अगर उनको मूव करता है, क्योंकि इस वीक में कोई ऐसी जीडीपी के अलावा, सॉरी यस, जीडीपी के अलावा कोई भी ऐसा डेटा नहीं है जो उसको बहुत ज्यादा मूव दे सके। तो लेट्स जस्ट देखेंगे क्या सीन बनता है। फिलहाल तो जो अभी मैंने आप लोगों के सामने बताया ये काफी स्ट्रॉन्ग और सपोर्ट जोन रहेंगे। 78 के आसपास काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन रहेगा, और 69 के आसपास एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन रहेगा। तो आप इन दोनों को रखते हुए आप लोग एक मिनट, ठीक है,
इस वीक में भी हम लोग जानेंगे कि क्या मार्केट में हो सकता है इस वीक में, क्योंकि वो ज्यादा हमारे लिए जरूरी है। जैसा कि हम लोग हमेशा बताते हैं, हालांकि कल मैं मंडे था नहीं आ पाया, रीजन वही था कि कल होली थी, सोचा हुआ था कि आएंगे, बट ऑफिस, अब घर से ऑफिस आना थोड़ा सा आप समझ सकते हैं, वो भी नॉन वर्किंग डे और इतना बड़ा त्योहार, तो फिर पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती है। ठीक है। और मैं ऑफिस से ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करता हूँ कुछ भी चीज़ करने के लिए। मैं घर से ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं फील, मतलब घर में ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करता, इसलिए मैं घर से कुछ भी ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं करता हूँ। तो अगर हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें, तो ये हमारे लिए बेटर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे, जिनको आप ऑलरेडी मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम पर पोस्ट कर दूंगा, तो आप लोग देख सकते हो। और ये एक बेटर सपोर्ट रेजिस्टेंस है आज के लिए। अगर इनके ऊपर नो डाउट अगर ब्रेक होता है, कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, तो आपको एक लंबे नेक्स्ट मूवमेंट देखने को मिल जाएगा। जस्ट लाइक जैसे अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो आपको ये लेवल देखने को मिल जाएंगे, और सपोर्ट ब्रेक होता है तो नो डाउट आपको 1 और 2। कल आपने देखा था, कल हमने मॉर्निंग में एक ट्रेड दिया था, जो कि एक होली ट्रेड आप बोल सकते हो। ठीक है, होली ट्रेड मैंने एक ही ट्रेड दिया हुआ था, बिकॉज हम केवल पैसा कमाने के उद्देश्य से थे कि हमारा जितना होली पे खर्च होगा उतना हम लोग एटलीस्ट पैसा दे दें। तो बड़े आराम से आप लोग देखेंगे, मैंने भी कल ट्रेड लिया था, हालांकि मैं इसको कंटिन्यू होल्ड करता तो थोड़ा बहुत पैसा और मिल जाता। तो आप लोग देखेंगे ये जो ट्रेड मेरा कल का एक ही ट्रेड है। अब लोग बात बोलते हैं सर कि सर आपने एक ही ट्रेड दिया, उसके बाद सर मैंने वो ट्रेड नहीं ले पाया, सर दूसरा ट्रेड। अरे क्या होता है यार, 10 ट्रेड थोड़ी ना लेना है, आपका टारगेट पूरा एक ट्रेड में खत्म करो, सो जाओ यार। 10 ट्रेड 20 ट्रेड लेने से कोई मतलब नहीं है, आपका एक ट्रेड काफी है, मोर देन एनफ। अब हमने जो ट्रेड लिया 73.94, ऑलमोस्ट 74 के आसपास हमने ट्रेड लिया, सेल लगाया, $55 कमाया, $60 कमाया, $9,000, $1,200, $1,300 के अकाउंट में क्या चाहिए आपको यार? मुझे नहीं लगता है कि इससे ज्यादा कुछ चाहिए। तो अगर आपको इजीली मिल रहा है, अगर आपको इजीली इतना अपना मिल रहा है, उसके बाद आप क्यों दूसरे ट्रेड की साइड भाग रहे हैं? और एक्चुअली में कोई भी ट्रेडर अगर डेली हर सेकेंड, हर मिनट, हर आधे घंटे, हर 1 घंटे में ट्रेडिंग करने बैठेगा ना, तो जिंदगी में पैसा नहीं कमा पाएगा। जितने भी आपने मार्केट में यूट्यूबर और दुनिया भर की चीजें लोग देखे होंगे, ये मैं अपने छोटे से अकाउंट, मतलब मेरा अकाउंट नहीं, बेसिकली एक क्लाइंट का है, तो उसके अकाउंट में मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, बाकी जो मेरा मेन अकाउंट था उसका ही मैंने स्क्रीनशॉट आपको शेयर किया था, उसमें आई थिंक ऑलमोस्ट आई थिंक $1,000 के आसपास अर्न किया था। नो नो नो, ऑलमोस्ट आई थिंक 700 के आसपास था, चेक करना पड़ेगा। वो भी एक क्लाइंट का अकाउंट है। तो बेसिकली आप लोग देख सकते हैं, तो हमारा जो विजन है, हमारा जो डेली का विजन है, बेसिकली वो है कि आप लोग एटलीस्ट उसको 50 पिप्स 60 पिप तक लेके जाए। 56-60 पिप आपको हिट हो जाने के बाद आप उसको रेस्ट करें। आप उसमें आप अगर देखिए ज्यादा पैसा या ज्यादा आप लालच देंगे, ज्यादा आपको ये चीजें देखने को, मैं अभी मेरा मतलब देखो ऐसा है कि मार्केट डेली ओपन होता है। ठीक है, नेक्स्ट डे फिर है, ऐसा नहीं है कि आज का ही मार्केट है कल ओपन नहीं होगा। बट आप लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं आज ही मार्केट से पूरा पैसा निकालना है, तो फिर आप पूरा पैसा दे भी जाएंगे। इसलिए मार्केट से उतना पैसा जितना उसको आपको मिल रहा है उतना रखें, उसमें संतुष्ट रखें। और थोड़ा बहुत और मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो आप उसको इग्नोर करें। क्योंकि अगर आप इसमें इस टाइप से अगर आप जाएंगे, जिस टाइप से आप सोचते हैं कि जैसे मेरे पास कल मॉर्निंग में ही देने के बाद मेरे पास बहुत सारे लोगों के मैसेज आए, सर एक और कॉल दीजिए ना सर, मैं वैसा वैसा मैं इसको नहीं ले पाया। अरे नहीं ले पाया कोई दिक्कत नहीं, अपनी होली इंजॉय करो यार। ये समझ लीजिए जैसे इंडियन मार्केट कल बंद था, तो सेम जस्ट लाइक आप सोच सकते हो कि यार ये भी बंद था, तो ये लेकिन आपके लिए अपॉर्चुनिटीज दे रहा था, तो आप पिक करो, अदरवाइज को इग्नोर करो। और मैं सबसे अच्छी चीज आपको एक चीज और बोलूंगा, जो लोग एक्टिवली अगर देखते हैं तो उनको ट्रेड लेना है, नहीं ले, जिन्होंने नहीं ले पाया वो मिस कर दे तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है, नहीं ले, नेक्स्ट ट्रेड के लिए इंतजार करे, आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी हमने कुछ अभी वीआईपी कॉल्स के लिए इंतजाम करके रखा है, जिन लोगों को करना है वो आप कर सकते हो। ठीक है, और ऑलरेडी हम लोग उसमें भी डेमो कॉल्स भी दे रहे थे, मतलब दे रहे हैं। जो लोग नए हैं और जो लोग इंटरेस्ट है, जिनको लगता है कि ज्वाइन करना चाहिए, तो हम लोग 2 से 3 दिन का भी डेमो दे रहे हैं, जिसमें आप लोग देख सकते हो, जिसमें हम लोग डेली हमारा टारगेट होता है 50 60 $100 पे 100 पिप देने का, और वो हम लोग इजीली अचीव करके दे रहे हैं। जो लोग हमारे साथ में रेगुलर बने हुए हैं उनको पता होगा। ठीक है, तो हम लोग उसको अचीव करके दे रहे हैं। साथ में हम लोग ये भी आपको प्रॉमिस देते हैं कि आपको विद इन 1 मंथ में आपकी फी रिकवर करके देंगे। ठीक है, विद इन 1 मंथ के अंदर आपकी फी रिकवर करके देंगे, नहीं देते हैं तो आप अपना पैसा रिफंड ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉमिस है आपसे साथ। तो नो डाउट इस चीज को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, लेकिन हमारा वो टारगेट वही रहेगा जो आज है, सेम हमारा टारगेट वही है। हम आपको डेली बेसिस पर ऐसे ट्रेड नहीं देंगे कि आपको मैं हर आधे घंटे या 1 घंटे पर ट्रेड दूं, पॉसिबल नहीं है, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। आप बोले सर किस टाइम ट्रेड देंगे,
वो भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। आप बोलेंगे कि सर मुझे मैंने वो ट्रेड नहीं ले पाया, जो भी है, तो बहुत सारी कंडीशंस होती है लोगों के साथ, सबसे अलग अलग चीजें। इसलिए हम लोग टेलीग्राम को छोड़ के हम लोग व्हाट्सएप की तरफ शिफ्ट हुए, क्योंकि व्हाट्सएप पर आप लोगों को इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिलता है, तो आप इंस्टेंट एग्जीक्यूशन कीजिए, और नहीं कर पा रहे हो तो उसको इग्नोर कीजिए। ठीक है, तो जो भी है वो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये हमारा ओवरऑल गोल्ड का था। 2169 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है। ठीक है, 2178 के आसपास एक हमारा रेजिस्टेंस है अच्छा, और नो डाउट इसको अगर ब्रेक करेगा तो मार्केट में एक अपसाइड और डाउनसाइड मूव देखने को मिल जाएगा। अब हम लोग बात करें अपना पाउंड एन की। पाउंड एन थोड़ा सा मैं क्लियर कर लूं। ठीक है, चलिए पाउंड एन की बात करूं तो पाउंड एन में भी ये काफी बुलिश मोमेंटम देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इस मंथ में आप लोग देख सकते हो कि काफी बड़े मूव ऑल टाइम हाई के आसपास हम लोगों को देखने को मिले, मतलब ऑल टाइम हाई इन द सेंस 10 साल के हाई के आसपास हम लोगों को देखने को मिले। ठीक है, उसके बाद अगर मैं वीकली कैंडल की बात करूं, वीकली कैंडल भी आप लोग देख सकते हो। हालांकि लास्ट वीक की जो कैंडल है, जो काफी बुलिश कैंडल देखने को मिली थी, वो कहीं ना कहीं जो उसने क्लोजिंग दी वो स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल में क्लोज नहीं हुआ, लेकिन अभी आप लोग देख सकते हो, लेकिन उसने हायर हाई बनाया था। ठीक है, तो एक सबसे अच्छी चीज ये थी, और बुलिश कैंडल भी कन्वर्ट करके दी हुई थी। और अभी भी जो उसका जो कैंडल का फॉर्म चल रहा है बुलिश कैंडल, तो नो डाउट वो अच्छा स्ट्रॉन्ग बुलिश देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से एक पॉसिबिलिटीज है कि अपने आप को और ऊपर के हाई बना के दे सकता है। डे वन कैंडल की बात करूं तो आप लोग देख सकते हो जो लोअर लो बनाया हुआ था अभी रिसेंटली, हालांकि कल के लो को उसने, कल के हाई को भी ब्रेक नहीं किया, राइट ना। 25 एंड 20, अच्छा वो तो सैटरडे संडे वाला इशू आता है, इसमें तो दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं डे वन कैंडल के अकॉर्डिंगली चलूं तो यहाँ एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिल रहा है, और रेजिस्टेंस थोड़ा सा ऊपर के लेवल है। तो रेजिस्टेंस के लिए हम लोग 40 टाइम फ्रेम पर वेट करेंगे। 4 आवर टाइम फ्रेम पर हम लोग अगर देखते हैं तो 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली हमारे लिए एक बेटर सपोर्ट जोन है, और ये हमारे लिए एक बेटर रेजिस्टेंस जोन रहेंगे। ठीक है, हालांकि ये भी थोड़ा बड़ा लेवल है, बहुत बड़ा लेवल है, ऑलमोस्ट 150 पिप्स। और छोटे लेवल्स की हम लोग बात करेंगे तो और छोटे लेवल्स पर अगर हम लोग जाते हैं, ठीक है, तो अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो हमारे लिए ये एक मेजर सपोर्ट रहेगा। ठीक है, ये जो एरिया है काफी अच्छा एरिया है, मेजर सपोर्ट रहेगा। और एक मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट रहेगा। 30 मिनट में हम लोग बात करते हैं, हमारे लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों बेटर है। ठीक है, अब जिन लोगों को लगता है ना कि ये बनाने से कुछ नहीं होता है, और जो लोग ऑटो कैलकुलेटेड वाले सपोर्ट रेजिस्टेंस पर काम करते हैं, उनको मैं बता दूं कि वो कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। आप लोग सबसे पहले अगर मार्केट में उठते हो, मार्केट में आप श्री गणेश नमा या जो लोग जिसको भी मानते हैं वो करते हो, सबसे पहले आप जैसे घर में पूजा करते हो, ठीक है, आप दुकान पे जाते हो या अपने बिजनेस पे जाते हो, सबसे पहले जो आप भगवान के सामने जैसे पूजा करते हो या जो भी है, तो जिस टाइप से ही आपको मार्केट के सामने आने के बाद सबसे पहले आपको ये काम करना है। तो अगर जैसे ही आप ये काम करते हो उसके बाद आपको कुछ ना कुछ करना है, उसके बाद ही करना है। ऐसा नहीं है कि पहले से आ रही है, आपको सेल दिख रहा है, बाय दिख रहा है, आपने ऑर्डर डाल दी, पहले वो कुछ नहीं करेगा। सबसे पहले आके आपको ये काम करना है। ये एक पूजा की तरह होता है। जिस भी आप पेयर में काम करना चाहते हो, गोल्ड में चाहते हो या किसी भी करेंसी में चाहते हो, तो सबसे पहले आपको ये चीज करनी है, देन उसके बाद उस पर काम करना है। और ये करना बहुत ईजी है, ऐसा नहीं बहुत बड़ा टास्क है। अगर किसी को लगता है कि टास्क है तो वो मेरी सारी वीडियो उठा के देख सकता है पुरानी, किस टाइप से हम लोग निकालते हैं, और नॉर्मली इजीली आप लोग भी निकाल सकते हो, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। और ये जो चीज है ना, ये चीज को जो कर लेगा उसके लिए ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 40%, 30 to 40% मार्केट का इजी एक्सेसली मिल जाएगा। मतलब 30-40% वो अपने आप को लर्न कर चुका है। ठीक है, मतलब एक जो बोलते हैं ना हम टेक्निकल एनालिसिस में परफेक्ट 30% मान लेता हूँ, 30% तक वो अपने आप को मतलब बेटर बना चुका है, अगर ये चीज उसको आने लगी है तो। ठीक है, और कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन है। मैं भी आप लोगों के सामने डेली निकाल के देता हूँ, आप लोग आए, आप लोगों को देखने को मिलेगा। आप लोग डेली बेसिस पर चेक कर सकते हैं कि किससे निकालना जाता है, और आप लोगों के सामने मैं डेली निकाल के देता हूँ। तो और कोई अगर ऐसा है कि जिसको और जानना है, समझना है, तो जितने भी वीडियोज हैं ऑलरेडी यूट्यूब पर पोस्ट हैं, तो वो डेली बेसिस पर देख सकता है। और आगे निकाल निकाल के कैसे निकालते हैं, कहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्यों निकालते हैं, मतलब लाइक मैं अभी भी कभी भी आपको 15 मिनट से नीचे की टाइम फ्रेम नहीं देता हूँ। ठीक है, मतलब 15 मिनट भी बहुत रेयर चांसेस होंगे, हमेशा मैं कोशिश करता हूँ कि 30 मिनट तक टेक खत्म करूँ या फिर 1 आवर तक, क्योंकि हम जितने छोटे टाइम फ्रेम पर अपने लेवल्स को निकालेंगे वो सब उतने ही
स्ट्रांग नहीं होंगे, वो उतने ज्यादा वीक होते चलेंगे। और जितनी टाइम बड़ी टाइम फ्रेम पर लेवल्स होते हैं उतने ज्यादा स्ट्रांग लेवल्स होते हैं। तो हमेशा जब भी आप लेवल्स के लिए बात करो, लेवल्स जब भी आप स्ट्रांग सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करते हो, तो आपको हमेशा बड़े टाइम फ्रेम पर आपको लेवल निकालना चाहिए, छोटे टाइम फ्रेम पर नहीं। आपको लगता है कि छोटे टाइम फ्रेम पर मैं अपने लेवल्स को निकाल के जल्दी एग्जिट जल्दी एंट्री ले लूंगा, लेकिन सबसे ज्यादा आपको नुकसान वही होगा। हालांकि हम लोग ऐसा नहीं कि हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। बट उसमें जो स्ट्रांगनेस होगी ना, वो मतलब जो कैंडल की स्ट्रांगनेस होगी वो खत्म हो जाएगी, और हम लोगों को वहां एक क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी है, किसी कोई भी लॉस के टाइम तक लॉस में वेट करता है, प्रॉफिट में वेट नहीं करता है। तो उसके चक्कर में आपको क्या होगा, 5 मिनट टाइम फ्रेम और 1 मिनट टाइम फ्रेम और 15-15 मिनट टाइम फ्रेम में आपको ह्यूज लॉस देखने को मिलेगा। क्योंकि आप लोगों का साइकोलॉजिकल है, सबका साइकोलॉजिकल होता है स्टार्टिंग फेज में, कि कोई भी बेट नहीं करता है, लॉस प्रॉफिट पर बेट नहीं करता। अभी मैं बोलूँ ना, यहाँ से मैं अगर आपको बोल दूं बाय करिए, बाय कर लोगे, आपको 10 मतलब 20 पे 30 पे मिलेगा, आप लोग एंट्री एग्जिट कर दोगे। आपको होल्ड करना आना चाहिए। आपको जिस टाइप से अभी हम लोग, आपने देखा होगा रेगुलर बेसिस पर हम लोग बड़ा बड़ा पैसा कमा रहे हैं, रीजन उसका ये है कि हम लोग आपको होल्ड करवा रहे हैं। आप अभी रिजल्ट भी देख सकते हो, हालांकि इसमें एक आध दो पड़ा भी होगा। जैसे आप लोग ये देखिए, ये हमने ये वाला है, अब देखिए ये कितना बड़ा लॉट है, 0.05 का लॉट है। हमने कहाँ तक होल्ड किया, $201, यानी कि हमने इसमें कितना कमाया, ऑलमोस्ट 40 पिप्स। कितना कमाया, 40 पिप्स, सॉरी 40 पिप्स, 400 पिप्स। 400 पिप्स अर्न करना बहुत बड़ा टास्क होता है। मतलब आप समझ रहे हो, गोल्ड में 400 पिप्स का टारगेट बनाना छोटा मोटा काम नहीं है। बिकॉज 65 से होल्ड करके 2005 तक होल्ड करना, इसका मीन्स ये है। और हमने नेक्स्ट डे तक होल्ड किया, आप लोग देख सकते हो 20 तारीख को हमने लिया था, 21 तारीख को हमने क्लोज किया। तो ये हम लोगों को इसलिए प्रॉफिट में दिया क्योंकि हमने होल्ड किया। क्योंकि आप लोग क्या करते हो, आप लोग लॉस को ना होल्ड करते हो, प्रॉफिट को जल्दी एग्जिट कर जाते हो, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर आप इसका उल्टा करोगे तो आप बड़ा पैसा कमाओगे, हमेशा पैसा कमाओगे। अभी जैसे एक और मैं आप लोगों के सामने ये तो चलिए हमारे साथ में छोटा है, हालांकि मैं इतना ज्यादा डेली बेसिस पर होल्ड करने के लिए नहीं बोलता हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप लोग होल्ड करते हो, जैसे ये पोजीशन शायद एक वे भी है, हालांकि ये तो वो पुराना है उनका, ये तो ये उसके बाद ठीक है, इस वाले अकाउंट में नहीं है, दूसरे वाले अकाउंट्स में है, जो ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ में शेयर भी किया हुआ था। ठीक है, तो इसमें आप लोग देख सकते हो होल्ड का पावर क्या है, पावर ऑफ। तो आपको अगर पैसा मिल रहा है आपके साइड में, क्योंकि रेंज अगर एक बार मार्केट में मिल गई ना, आपको लगता है कि ट्रेंड आपके फेवर में जा रहा है, तो आप वहां होल्ड करिए। क्योंकि जब आपको ट्रेंड मिल रहा है ना, तो आप पैसा कमाएंगे। जब आपको ट्रेंड मिल रहा है उस टाइम अगर आप अपने आप को एग्जिट कर देंगे ना, तो फिर आपके साथ में सबसे बड़ा मतलब ये समझ लीजिए सबसे बड़ा आपके पास डिसएडवांटेज हुआ है। रीजन वही है कि आपने ट्रेंड को फॉलो करने का उसको छोड़ दिया है। मतलब आपके हाथ में जो मोटा पैसा आने वाला था उसको आपने छोड़ दिया है। ठीक है, तो आपको वो काम नहीं करना है। आपको क्या करना है कि जो मोटा पैसा मिलने वाला है ना, उसके लिए आप उसमें कुछ मत करिए, स्टॉप लॉस को ऊपर बढ़ाते चलिए, बढ़ाते चलिए, बढ़ाते चलिए। स्टॉप लॉस हिट होगा ना एक टाइम के बाद, लेकिन वो पैसा इतना देके जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। और ज्यादा से ज्यादा है जो लोगों को लगता है कि नहीं यार हो सकता है कि मेरा रिटर्न आ जाए, तो उसको बोलिए, उसको आप उसमें से कुछ अमाउंट, जस्ट लाइक आपने 0.10 लगा के रखा है, तो हाफ हाफ बुक कर लीजिए, 0.05 बुक कर लीजिए, हाफ को कंटिन्यू रखने दीजिए। क्या होगा, आप वापस से ट्रेल होकर अपने स्टॉप लॉस को उल्ट हो जाएगा, कुछ नहीं होना, फिर भी आपको मिलेगा ना कुछ। बट इनकेस अगर वो ऊपर चला गया तो आपको बहुत पैसा देके जाएगा। हर हर आपको फिर लगता है कि यार यहाँ तक पहुंच गया है, तो फिर आप उसमें से हाफ प्रॉफिट बुक कर ले। तो 0.05 में से फिर आप 0.02 बुक कर देंगे, तो फिर भी आपके पास 0.03 बचा हुआ है। तो फिर आप ऐसे ऐसे करके आप अपने प्रॉफिट को भी इंक्रीज कर सकते हो और अपनी साइकोलॉजी को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। क्योंकि जिस दिन आप प्रॉफिट को होल्ड करना सीख जाएंगे ना, उस दिन आप एक परफेक्ट ट्रेडर बनना सीख जाएंगे। तो आप प्रॉफिट को होल्ड करना सीखिए, और जितना ज्यादा प्रॉफिट को होल्ड करना सीख जाएंगे, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपकी जो साइकोलॉजी है, आपकी जो साइकोलॉजी है प्रॉफिट को जल्दी कट करने की, वो खत्म हो जाएगी। फर्स्ट थिंग। दूसरी थिंग क्या है कि आप स्टॉप लॉस के बिना काम मत करिए। विदाउट स्टॉप लॉस हिट होने दीजिए, 2 बार होगा, 3 बार होगा, 10 बार होगा, तो आप उसको हिट होने दीजिए, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बार बार हिट होगा फिर भी चलेगा, बट बिना स्टॉप लॉस के काम मत करिए। टीपी नहीं लगाया जाता, याद रखना। स्टॉप लॉस जरूर मैंडेटरी होता है। आप लोग देखेंगे यहाँ स्टॉप लॉस हर एक पोजीशन पे लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ शायद हो सकता है हमने हटा दिया होगा किसी के रीजन से, बिकॉज अच्छा ये इंस्टेंट ट्रेड है इसलिए। तो बट हमारा स्टॉप लॉस आप लोग देख सकते हो, हमारे हिट हुए हैं नो डाउट, लेकिन स्टॉप लॉस हमारे हर एक पोजीशन पे ऑलमोस्ट, टीपी एक भी पोजीशन पर नहीं है, आप लोग देख सकते हो।
टीपी एक भी पोजीशन पर नहीं है, बट स्टॉप लॉस हर पोजीशन पे। रीजन उसका ये है कि स्टॉप लॉस हिट होने दीजिए, स्टॉप लॉस हिट होने से कुछ नहीं होता है। मेजर हमारे लिए मैटर करता है स्टॉप लॉस, ठीक है। स्टॉप लॉस मैंडेटरी है, क्योंकि स्टॉप लॉस आपका बड़ा लॉस होने से बचाता है, ठीक। तो ये पाउंड इन की जो बात हुई, पाउंड सॉरी गोल्ड के हमारे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन। पाउंड इन के आप लोग देख सकते हो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट जोन, इसको ब्रेक करता है तो नो डाउट मार्केट में एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा। और अभी हम लोग सबसे मतलब बड़ी चीज अभी बताएंगे आप लोगों को, जो कि आपके अगर आप लोग सीख जाते हैं तो वहां से भी आपका ऑलमोस्ट ये समझ लीजिए 30% काम पूरा हो जाता है। मतलब आपको वो एक वीकली व्यू दे देता है कि मार्केट कहाँ जाएगा, और हम लोग आपको दे देंगे आज, और आप उसको चेक करिएगा, आपको खुद पता लग जाएगा, रियलाइज हो जाएगा कि उसमें कितना पावर है, पावर ऑफ फॉरेक्स, पावर ऑफ न्यूज, पावर ऑफ फंडामेंटल, ठीक है। और चीजें आपको बताएं, ठीक है। और वो भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप लोग उसको भी इजीली आप लोग भी इजीली आप उसको देख सकते हैं। और जो लोग देखना जानते हैं, तो जो लोग देख लेंगे तो वो उनको इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर होते हैं ना, उस लेवल की चीज है, वो आपको कोई नहीं बताएगा। आप पूरा यूट्यूब छान के रख देना, कोई नहीं मिलेगा आपको, कोई नहीं दिखाएगा। तो ये आपके लिए पाउंड इनके सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गए, गोल्ड के हो गए, ठीक है। इनको मैं आपको शेयर कर दूंगा। बाकी बिटकॉइन भाई ले लो, मैंने तो लिया था, गलती ये हुई कि मैंने स्टॉप लॉस उसका ट्रेल करके ऊपर रख दिया, नहीं तो मेरे पास तो क्या बोलूं, मैंने 69,000 से कल लिया हुआ था। स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं करता तो माय गॉड, बढ़िया 69,000 से लिया था या ऊपर नीचे लिया था, तो मुझे याद नहीं, चेक करना पड़ेगा। कल इसमें तो नहीं लिया, वो बड़े वाले अकाउंट्स में लिया हुआ, इसलिए बहुत मतलब सुबह देखा तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ उसमें, हालांकि मुझे प्रॉफिट में हिट हुआ। अगर स्टॉप लॉस में ट्रेल नहीं करता तो आज मुझे बहुत अच्छा पैसा मिलता, क्योंकि ऑलमोस्ट 72,000 तक गया हुआ था, नहीं 71 तक गया हुआ है मेरा, यही के आसपास, आज के लो के आसपास का ही कितना था स्टॉप लॉस। मैं यहाँ लगा चुका था बेसिकली यहाँ, क्योंकि ये जो पोजीशन थी यहाँ, कल की पोजीशंस क्या है 1 आवर कैंडल के बीच, हाँ ये लगाया था मैंने यहीं लो पर, इसलिए हिट हुआ है वो। मैंने इसके आसपास ही लगा दिया था तो वो इसलिए हिट हो गया था वो, कोई नहीं। लेकिन बिटकॉइन में अभी आपको वापस से लंबे, क्योंकि देखिए आप लोग लास्ट 3 डेज से बिटकॉइन ने बढ़िया मूव दिया है, ठीक है। अपना टारगेट बनाने की कोशिश कर रहा है, वो ऑल टाइम हाई वाला 73 के बाद फिर तो भैया कहाँ जाएगा आई डोंट नो, ठीक है। चांसेस हैं, पूरे पूरे चांसेस हैं कि 80,000 अभी रिसेंट अचीव करेगा, इसको जैसे ही ब्रेक करता है मेरे से, और उसके बाद तो लंबे टारगेट है, मे बी कहाँ तक जा सकता है तो देखेंगे, ठीक है। तो बिटकॉइन में जो लोग भैया फॉरेक्स के अंदर आए हो आप लोग, तो थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हो, तो ट्राई करिए, क्योंकि ट्राई करने से आपको सीखने को चीजें मिलती हैं। ट्राई का मीन्स ये नहीं होता कि 1 स्टैंडर्ड लॉट लगा दो ट्राई का मीन्स होता है कि 0.01 लगा के थोड़ा सा देखो उसको क्या हो रहा है उसमें, ठीक है। और 0.01 भी मैं उनको बोलूंगा जिनका एटलीस्ट $1,000 का अकाउंट है। अब ऐसा नहीं कि $100 वाले 0.01 लगा दे, नहीं तो उसमें आपको खत्म हो जाओगे जल्दी, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन हो गया गोल्ड का, और ये हो गया हमारा पाउंड इन का, ठीक है। ये तो हो गया हमारा टेक्निकली। अब हम लोग बात करते हैं फंडामेंटल। तो फंडामेंटल चलते हैं। फंडामेंटल चलने के लिए सबसे पहले हमको बात करना पड़ेगा फॉरेक्स फैक्ट्री। खुल जा सिम सिम, चलिए ये ओपन हो गया हमारा फॉरेक्स फैक्ट्री। फॉरेक्स फैक्ट्री, तो फॉरेक्स फैक्ट्री में आप लोग देख सकते हो कि 25 हमारा निकल चुका है, ठीक है। अब 26, 27, 28 और 29, ठीक है। ये हमारे पास 4 दिन अभी बचे हुए हैं। 4 दिन में से सबसे बड़ा जो न्यूज आने वाला है 28 को आने वाला है, थर्सडे वाले दिन, जो कि जीडीपी का डेटा रहेगा, जो कि हमारे लिए काफी इंपोर्टेंट डेटा रहेगा। सॉरी, हाँ ये वही तो मैंने कहा, इसमें ये जो डेटा है काफी इंपोर्टेंट डेटा रहेगा। इसके अलावा न्यूज है, ऐसा नहीं कि न्यूज नहीं है। कंज्यूमर सेंटीमेंट का डेटा आने वाला है, कोर पीसी का इंडेक्स का डेटा आने वाला है, बट सबसे बड़ा जो न्यूज है इस वीक का वो जीडीपी का है, ठीक है। तो क्या सिनेरियो रह सकता है इस वीक में, उसके बारे में जानते हैं। तो जानने से पहले मैं जो हमेशा करता हूँ उसका स्क्रीनशॉट लेता हूँ, ठीक है। अभी स्क्रीनशॉट आ जा, नहीं आएगा, ओके। मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ, चल ये हो गया स्क्रीनशॉट। मैं इसको दूसरी जगह पेस्ट करता हूँ। ला 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 ला,
आज आप देखो पावर ऑफ फॉरेक्स, ये पावर ऑफ न्यूज, सॉरी, जो लोग बोलते हैं कि न्यूज से कुछ नहीं होता है, फंडामेंटल कुछ नहीं है, फंडामेंटल क्या है वो आप लोगों को आज पता लगेगा। और 10 में से 9 बार चीजें हिट होती हैं, बस देखने की जरूरत है। सबकी चीजें अलग अलग है, माइंडसेट अलग अलग है, ठीक है। 10 में से 9 बार ये चीज आपके लिए परफेक्ट होगी, लिख के दे सकते हो, ठीक है। लिख के भी क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपनी स्ट्रेटेजी पे बिलीव है, ठीक है। ओह माय गॉड। चलिए फर्स्ट न्यूज पर चलते हैं। कहाँ गई फॉरेक्स फैक्ट्री? ये हम लोग यहाँ जो बात करेंगे ओनली यूएसडी बेस्ड न्यूज की बात करेंगे, क्योंकि हमारे लिए बाकी न्यूज इतनी ज्यादा मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि हम लोग मैक्सिमम गोल्ड में ट्रेड करते हैं। तो हम लोग यूएसडी बेस्ड न्यूज की बात करेंगे। बाकी मैंने लेयर जरूर रखी है, बट हम लोग ओनली फॉर यूएसडी, ठीक है। तो एक डेटा हमारे लिए ऑलरेडी निकल चुका है। हम लोग सेकेंडली डेटा की बात करें, सेकेंड डेटा है हमारे पास यूएसडी कंज्यूमर गुड्स डेटा, जो कि एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज है, हालांकि हाई इम्पैक्ट नहीं है, मीडियम इम्पैक्ट न्यूज है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हो लास्ट टाइम जो आया हुआ था डेटा -0.4%, -0.4% के अगेंस्ट में जो फोरकास्टिंग हुई है 0.4% की फोरकास्टिंग हुई है, यानी कि पॉजिटिव फोरकास्टिंग हुई है। मतलब आई मीन टू से कि लास्ट टाइम जो नेगेटिव डेटा आया हुआ था, इस बार जो जजमेंट आया हुआ है वो एक पॉजिटिव जजमेंट आया हुआ है। तो पॉजिटिव जजमेंट आया हुआ है यानी कि पॉजिटिव आने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। पॉजिटिव आने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि लोगों ने प्रिडिक्ट किया, लोगों ने इन द सेंस बड़े बड़े जो एनालिस्ट हैं उन्होंने प्रिडिक्ट किया है कि इस बार इस चीज का जो डेटा है वो पॉजिटिव आने के चांसेस है, उसमें पॉजिटिवनेस आने के चांसेस है। तो जब भी ये डेटा पॉजिटिव आता है तो क्या है, एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्टिंग इज गुड फॉर करेंसी। मतलब अगर ये पॉजिटिव डेटा आता है तो करेंसी के लिए बेटर होता है, और अगर करेंसी के लिए बेटर है तो किस चीज के लिए बुरा है? गोल्ड के लिए बुरा है, ठीक है। बट अब बट क्या, अब आप इसको लास्ट टाइम देखेंगे 27 फरवरी को ये लास्ट न्यूज आई हुई थी। लास्ट टाइम मतलब लास्ट जो मंथ में लास्ट टाइम जो न्यूज आई थी, तो वो एक नेगेटिव न्यूज थी। क्या थी? नेगेटिव न्यूज आई हुई थी। बट इस बार की जो फोरकास्टिंग है वो क्या है? पॉजिटिव। इस बार की जो फोरकास्टिंग है वो क्या है? पॉजिटिव। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे नहीं पता, ठीक है। क्या लिखेंगे? नहीं पता। हम लोग सेकंड न्यूज पे चलते हैं। सेकंड न्यूज पे हम लोग चलेंगे। हालांकि यहाँ देखो, अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, हम लोग क्या है कि इस वीक में मैक्सिमम न्यूज़ नहीं पता वाली है, नहीं पता यानी कि कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन मैं आपको दूसरी चीज भी दिखाऊंगा यहाँ, क्योंकि क्या है, दो चीजों पर चलता है मार्केट, ठीक है। तो मैं आपको दूसरी चीज भी बताऊंगा। आप लोग यहाँ से प्रेडिक्ट, ये एक्चुअली पास्ट है, ये पास्ट है, ठीक है। बट प्रेजेंट क्या है? प्रेजेंट बुलिश है, गोल्ड के लिए नहीं, करेंसी के लिए। प्रेजेंट बुलिश है करेंसी के लिए, पास्ट था नेगेटिव, जो था बीत चुका है। बट प्रेजेंट जो बुलिस आया है, यानी कि यहाँ चांसेस बुलिस आने के ज्यादा है। यानी कि आप यहाँ जो प्रिडिक्शन अपना दोगे, प्रिडिक्शन जो है वो यहाँ से अगर आप मेरी बात करोगे तो मेरा चांसेस है कि 75% चांसेस है कि इसकी न्यूज को पॉजिटिव आने के चांसेस है। 75% चांसेस है कि ये न्यूज पॉजिटिव आएगी, 30% चांसेस है कि ये न्यूज नेगेटिव आ सकती है, बिकॉज लास्ट टाइम नेगेटिव थी, ठीक है। तो यहाँ जो चांसेस है वो 40% आपके पॉजिटिव आने के, ठीक है। तो मैं यहाँ थोड़ा सा इसको चेंज भी कर देता हूँ, उसमें ब्रैकेट में लिखूंगा पॉजिटिव, ठीक है। क्योंकि क्या है कि इस बार मैक्सिमम न्यूज ऐसी है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की, जो कि है ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर मंथली और मंथली डेटा, ठीक है। आप लोग इसको भी देखेंगे तो लास्ट टाइम क्या हुआ था? -6.1, मतलब बहुत नेगेटिव आया हुआ था, यूजली नेगेटिव डेटा आया हुआ था, ठीक है। लास्ट टाइम बहुत नेगेटिव डेटा आया हुआ था। बट इस बार की आप लोग फोरकास्टिंग देखें, -6.2 के अगेंस्ट में 1.2, यानी कि बहुत अच्छा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। दोनों डेटा में काफी अच्छा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो अगर ऐसा होता है तो ये जो कि है वो ग्रेटर देन फोरकास्टिंग फॉर करेंसी, जैसा आप लोगों को पता है। इस न्यूज में भी सेम चीज है, आप लोग यहाँ से देख सकते हो, एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्टिंग इज गुड फॉर करेंसी। तो ये जो डेटा है आप लोग देखेंगे, अगर मैं प्रीवियस डेटा के अगेंस्ट में बात करूं फोरकास्टिंग की, तो वो पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव है। बट सेम लास्ट टाइम नेगेटिव थी। इस बार की जो फोरकास्टिंग है वो क्या है? पॉजिटिव फोरकास्टिंग है। तो यहाँ भी हमारे लिए सेम चीज है, नहीं पता। बट क्या? बट यहाँ जो चांसेस हैं वो पॉजिटिव के हैं, ठीक है। थर्ड न्यूज, थर्ड न्यूज पे हम लोग चलते हैं।
तो ये जो न्यूज है S&P CS कंपोजिट 20 ईयर HPI ईयर ऑन ईयर, ठीक है, 20 HPI ईयर ऑन ईयर का डेटा जो है, तो इस पर हम लोग बात करें 6.1 आया हुआ था लास्ट टाइम, और इस बार की जो फोरकास्टिंग है वो है 6.6, यानी कि ये डेटा अभी क्या है, एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्टिंग इज गुड फॉर करेंसी। मतलब अगर ये एक्चुअल ज्यादा आता है तो ये बेटर है, ग्रेटर देन गुड फॉर करेंसी, ठीक है, ग्रेटर देन फोरकास्टिंग इज गुड फॉर करेंसी। तो आप लोग देख सकते हो 6.1 के अगेंस्ट में कितना आया है, 6.6 की फोरकास्टिंग हुई है, ये भी बेटर हुई है, तो यानी कि ये भी पॉजिटिव आने के चांसेस है न्यूज के। और ये देखिए लास्ट टाइम भी ऑलमोस्ट पॉजिटिव आई थी, मतलब एवरेज आई हुई थी। क्या होता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है तो फिर वो एवरेज में आ जाता है, बट एवरेज मतलब सेम न्यूज हो जाता है, बट यहाँ डिफरेंस आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है और पॉसिबिलिटी ज्यादा आने की है, ठीक है, और लास्ट टाइम भी पॉजिटिव आया हुआ था, तो ये न्यूज हमको एक पॉजिटिविटी दे रहा है, ठीक है, क्या दे रहा है, पॉजिटिव साइन दे रहा है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज, जो कि है CB कंज्यूमर सेंटिमेंटल का डेटा जो आज आने वाला है, ठीक है। देखो क्या आएगा और नहीं आएगा आई डोंट नो, और वो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, वो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, मैं क्या, कोई भी बना रहा है मार्केट के अंदर कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, बट प्रिडिक्शन नाम की एक चीज होती है, मतलब एक प्रिडिक्शन नाम की चीज होती है, एक्चुअल कोई नहीं बता सकता कि पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, मैं यहां केवल प्रिडिक्शन दे रहा हूं, नॉट कंफर्मेशन की ये ही होगा। और प्रिडिक्शन पे दुनिया चलती है, प्रिडिक्शन पे मार्केट चलता है, जिसको कंफर्मेशन पता है ना वो कभी मार्केट में आएगा ही नहीं, और है ही नहीं पता, ऐसा कोई बंदा ही नहीं है जो आप जिसको प्रिडिक्शन पता हो कि मार्केट में क्या होगा 100% श्योरिटी के साथ कोई बोल दे, ठीक है, ऐसा कोई नहीं है। तो ये डेटा की हम लोग बात करें, अब आता है हमारे पास कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा की मैं बात करूं तो आप लोग देख सकते हो लास्ट टाइम क्या आया था, नेगेटिव, क्या आया हुआ था, नेगेटिव। इस बार की आप जो फोरकास्टिंग की बात करें, और ये सबसे हाई, मतलब ये हाई इंपैक्ट न्यूज है, ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूं 106.7 के अगेंस्ट में 106.9, तो मतलब ये जो डेटा है पॉजिटिव आने के चांसेस है, हालांकि ज्यादा बड़ा गैप नहीं है, बट ज्यादा पॉजिटिव आने के चांसेस है, ठीक है। तो यहाँ बट यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्टिंग इज गुड फॉर करेंसी, तो यानी कि ये भी एक पॉजिटिव साइन है, ये भी एक पॉजिटिव साइन है डॉलर के लिए, बट लास्ट टाइम नेगेटिव आया हुआ था, वही सेम चीज, ठीक है। बट इस बार जो चांसेस हैं वो भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 106.7 106.9, अगर इसमें डिफरेंस ज्यादा होता तो यहाँ भी एक चांसेस बन रहे थे, तो यहाँ क्या है कि थोड़ी सी यहाँ जहां हम लोगों को यहाँ 70% तक के चांस लग रहे थे, वो यहाँ हमारे 50% तक के चांस हो गए, बट हैं, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट हमारे लिए ज्यादा मैटर करता है, तो मैं इसको थोड़ा नीचे कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या है, गैप ज्यादा है, ठीक है। तो ये भी न्यूज क्या है, पॉजिटिव, जो 50% से ऊपर की होंगी वो मैं पॉजिटिव में ही लिखूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स की। मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स की मैं बात करूं तो लास्ट टाइम ये जो आया था -5 आया होता, मतलब नेगेटिव आया हुआ था, ठीक है। ये जो लास्ट टाइम न्यूज आई हुई थी वो नेगेटिव न्यूज आई हुई थी, और इस बार की जो फोरकास्टिंग है, इस बार की आप जो फोरकास्टिंग, प्रीवियस डेटा आप लोग देखेंगे -5%, -5 ही था, और इस बार की जो फोरकास्टिंग है सेम है, ठीक है। इस बार की जो फोरकास्टिंग है सेम है, लास्ट टाइम की फोरकास्टिंग जो थी, जो डेटा आया हुआ था नेगेटिव आया था, इस बार की जो फोरकास्टिंग है सेम है, और इसमें क्या लिखा हुआ है, एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्टिंग इज गुड फॉर करेंसी। तो यहाँ लास्ट टाइम नेगेटिव था, इस बार सेम है, तो यहाँ जो चांसेस है वो नेगेटिव आने के जानना है, बिकॉज ऑफ लास्ट टाइम नेगेटिव था, इस बार सेम है, ठीक है। तो मैक्सिमम चांसेस, मतलब 60% चांसेस यहाँ नेगेटिव आने के, हालांकि हालांकि यहाँ जो फोरकास्टिंग है वो सेम है, बट लास्ट टाइम नेगेटिव आया था, ठीक है। इस बार फोरकास्टिंग जरूर सेम है, बट चांसेस नेगेटिव आने के ज्यादा इसलिए क्योंकि लास्ट टाइम नेगेटिव था, और हालांकि कम चांसेस हैं, ठीक है, बट चांसेस चांसेस होते हैं, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या, हम लोग लिखेंगे नेगेटिव, ठीक है। न्यूज 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 अब हम लोग बात करेंगे कब की, अब हमारे पास आज की कोई न्यूज नहीं है, यही न्यूज थी, ठीक है, जो कि हम लोग ऑलरेडी प्रोडिक्ट कर चुके हैं। कल हमारे पास US डॉलर की कोई ऐसी न्यूज नहीं है,
ठीक है। अब हमारे पास सीधी आती है 28 की, तो ये स्पीक्स है, तो इसलिए ये एफओएमसी के मेंबर बॉलर मिस्टर बॉलर जी स्पीक देंगे, तो इसका कोई डेटा तो आता नहीं है। अब बात करेंगे हम लोग फाइनली 6 बजे की न्यूज की, यानी कि जो है जीडीपी का डेटा। किसका? जीडीपी का डेटा। अब अगर मैं जीडीपी के डेटा की बात करूं तो 4.9% था लास्ट टाइम, मतलब नेगेटिव डेटा आया हुआ था लास्ट टाइम, नेगेटिव डेटा था। और इस बार की जो फोरकास्टिंग है आप लोग देख सकते हो, ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम है, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, जैसे ये जो डेटा आया अपन जो जिस पर बात की थी अभी, मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स डेटा की, तो सेम टाइप से ही ये डेटा आने वाला, मतलब जीडीपी का डेटा की पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि लास्ट टाइम नेगेटिव था। इस बार की जो फोरकास्टिंग हुई है वो सेम हुई है, मतलब 3.2% के अकाउंट्स पे 3.2 का ही जजमेंट आया हुआ है। तो यहाँ चांसेस सेम के हैं। ठीक है, मतलब चांसेस सेम के हैं, बट लास्ट टाइम नेगेटिव था, तो यहाँ हमारे लिए कंफ्यूजन है। बट हम लोगों के पास जो स्ट्रांगनेस देखने को मिल रही है वो एक नेगेटिव स्ट्रांगनेस ज्यादा देखने को मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे नेगेटिव। हालांकि ये 60% चांसेस है, बट चांसेस है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग कुछ नहीं बोलते। अब बात करते हैं हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स की। अब अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स की मैं बात करूं तो लास्ट टाइम क्या आया हुआ था? ऑलमोस्ट सेम। हालांकि ये जो डेटा, अगर मैं डेटा के बेसिस पर बात करूं तो 210, तो ये गुड फॉर करेंसी, ये गुड फॉर करेंसी का डेट, मतलब करेंसी के लिए बेटर था। ठीक है, बट इस बार आप लोग देखेंगे, हालांकि इस बार भी ऑलमोस्ट सेम ही है अगर मैं फिगर की बात करूं, बट ग्रेटर देन है, मतलब ज्यादा है डेटा अगर कंपेयर करूंगा प्रीवियस डेटा की कंपैरिजन में। तो अगर ज्यादा आता है तो ये गोल्ड के लिए पॉजिटिव चीज है, और डॉलर के लिए नेगेटिव साइन है, क्योंकि यहाँ एक्चुअल लेस देन फोरकास्टिंग इज गुड फॉर करेंसी। तो ये जो न्यूज है वो, हालांकि मैं इसको आपको यही बोलूंगा, इसमें तो हमको बिल्कुल नहीं पता है। ठीक है, क्योंकि ये इसमें ना लास्ट टाइम अच्छी आई थी और ना इस टाइम कुछ पता है, कुछ कंफर्मेशन है। ठीक है, क्योंकि दोनों सेम एवरेज है, लास्ट टाइम भी एवरेज थी, इस बार भी एवरेज है। अब हम लोग फाइनली बात करेंगे इसके बाद फाइनल जीडीपी डेटा की। ठीक है, फाइनल जीडीपी प्राइस इंडेक्स की बात करूं तो लास्ट टाइम में आया हुआ था 3.3% डेटा आया हुआ था, नेगेटिव आया था, सॉरी। इस बार की जो फोरकास्टिंग है 1.6%, जस्ट लाइक सेम ऑफ जीडीपी। ठीक है, सेम जीडीपी की तरह ही ये डेटा की फोरकास्टिंग है, क्योंकि इस बार लास्ट टाइम नेगेटिव आया था और इस बार की जो फोरकास्टिंग है वो सेम है, सेम जैसे जस्ट लाइक 1.6 ही आया था, 1.6 की ही प्रोडिक्शन है। तो यहाँ भी एक चांसेस है, हालांकि चांसेस नेगेटिव के ही हैं, लेकिन 60% तक के हैं, क्योंकि हालांकि सेम है, सेम आने पर भी एक पॉजिटिव व्यू बनेगा, उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा क्यों। ठीक है, अभी थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा बिकॉज इसका जो साइज है और इसका जो साइज है उसमें डिफरेंस है। ठीक है, तो अपन लोग बाद में उसको एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ शिकागो पीएमआई। अब हम लोग बात करते हैं शिकागो पीएमआई की। शिकागो पीएमआई का जो डेटा है लास्ट टाइम जो आया हुआ था नेगेटिव आया हुआ था, बट इस बार की जो फोरकास्टिंग है आप लोग देख सकते हो 44 के अगेंस्ट में 45.9। ठीक है, तो ये जो है फोरकास्टिंग है पॉजिटिव फोरकास्टिंग है, और पॉजिटिव फोरकास्टिंग है तो एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्टिंग इज गुड फॉर करेंसी। तो ये पॉजिटिव साइन आने के चांसेस है, हालांकि लास्ट टाइम नेगेटिव आया हुआ था, तो सेम एन ए बट पॉजिटिव। ठीक है, अब शिकागो पीएमआई के बाद हम लोग बात करें पेंडिंग होम सेल्स की डेटा, जो कि एक हाई इंपैक्ट न्यूज है। हाई इंपैक्ट न्यूज है, इसकी मैं अगर बात करूं तो लास्ट टाइम नेगेटिव आया हुआ था, -4.9%। लास्ट टाइम नेगेटिव आया था, और इस बार की जो फोरकास्टिंग है आप लोग यहाँ देखिए, काफी बड़ा गैप है, काफी बड़ा गैप है, और जो कि होम सेल्स का डेटा है बहुत बड़ा मायने रखता है। तो -4.9 के अगेंस्ट में 1.3, बड़ा गैप डिफरेंट है, मतलब सॉरी बड़ा डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। हालांकि लास्ट टाइम नेगेटिव था, इस बार पॉजिटिव फोरकास्टिंग हुई है, तो यहाँ भी सेम चीजें हैं। हालांकि चांसेस 70% पॉजिटिव के हैं, बट जो चीज जैसा है हम लोग वैसा लिखते हैं। थोड़े आप लोग कंफ्यूज हो गए, क्योंकि यहाँ चीजें ऐसी हो रही, इस वीक में सारी चीजें ऐसी हो रही। जब हमें कंफर्मेशन मिलता है तो हम लोग पूरी तरीके से कंफर्म करके देते हैं आपको, लेकिन जब नहीं मिलता है तो थोड़ा सा ऐसी पटांग सी चीजें चलती रहती हैं। अब इसके बाद हमने अभी कहाँ तक हो गए, ये हो गया हमारा। अब आते हैं हम लोग अच्छा ये इस पे तो हो गया है ना, अच्छा अभी ये रह गया, सॉरी।
अब ये जो न्यूज है, हमारा कंज्यूमर सेंटीमेंट का जो डेटा आने वाला है, उसका आप लोग देखेंगे लास्ट टाइम में आया था नेगेटिव, ठीक है। हालांकि नेगेटिव आना सेम है, ऑलमोस्ट सेम आया हुआ था नेगेटिव, बट नेगेटिव था। और इस बार की जो फोरकास्टिंग हुई है वो सेम हुई है, ठीक है। इस बार की जो फोरकास्टिंग हुई है वो सेम हुई है, लास्ट टाइम नेगेटिव आया हुआ था, तो यहाँ थोड़े थोड़े चांसेस लग रहे हैं नेगेटिव आने के, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं ये जो लास्ट डेटा है। अब ये जो लास्ट डेटा है, लास्ट टाइम आया था पॉजिटिव, सेम आया था, लास्ट टाइम सेम आया था, और इस बार के जो डेटा के चांसेस है वो नेगेटिव आने के चांसेस है। तो यहाँ भी जो डेटा आने के चांसेस हैं वो है क्या, नेगेटिव। ठीक है। अब मैं थोड़ा सा मेजरमेंट कर लूँ उसको। अरे यार, इसके बाद भी नहीं आएगा वो। मेजरमेंट ही खराब है इसका भाई। ओ, 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 यही आ रहा है ना। ओके, एंड ए, एंड ए, एंड ए, अरे हो जा। अबे भाई, चलो कुछ हद तक ठीक ठाक सा है, ठीक है। बिकॉज मेजरमेंट इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि इसके फॉन्ट साइज अलग है, इसके फॉन्ट साइज अलग है, तो आप लोग समझ जाना बेटा, ठीक है। अब हमारा तो ये हो गया एनालिसिस, तो ये हम लोगों ने आपके सामने पेश कर दिया। अब इसमें क्या सीन देखने को मिल रहा है, क्या सीन देखने को मिल रहा है इसको तो। अब देखिए, पहली न्यूज थी जो नहीं पता है, बेसिकली कंफ्यूजन क्रिएट करने, बेसिकली नहीं पता इन द सेंस कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली न्यूज है। बट न्यूज के चांसेस जो है पॉजिटिव आने के चांसेस है, ठीक है। सेकेंडली न्यूज की बात करूं तो सेकेंड न्यूज भी सेम है, ठीक है। थर्ड न्यूज की बात करूं तो थर्ड न्यूज पॉजिटिव आने के चांसेस है। फोर्थ न्यूज की बात करूं तो फोर्थ न्यूज भी ऑलमोस्ट सेम है लेकिन पॉजिटिव आने के चांसेस है, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ न्यूज की बात करूं, फिफ्थ न्यूज जो कि बेसिकली ये न्यूज थी, ठीक है, ये वाली न्यूज है, ठीक है। तो इसको मैं एरो दे दूं क्या। अरे, अच्छा, समझ जाना। तो ये जो बेसिकली ये वाली जो न्यूज थी, ये हम लोगों ने नेगेटिव लिखी हुई है, बट चांसेस सेम आने के, बट चांसेस है, चांसेस सेम आने के, बट 60% चांसेस नेगेटिव दिख रहे थे, इसलिए हम लोगों ने नेगेटिव लिखी, ठीक है। अब इसकी जीडीपी की बात करूं, जीडीपी भी ऑलमोस्ट सेम आने के चांसेस है, बट लास्ट टाइम नेगेटिव थी इसलिए हम लोगों ने इसको नेगेटिव रखा, ठीक है। तो और ये जो न्यूज है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम भी ऑलमोस्ट सेम थे, ठीक है। तो यहाँ हम लोगों को इसलिए यहाँ कोई भी चांसेस नहीं थे, इसलिए हम लोगों ने कुछ नहीं लिखा। ये जो फाइनल जीडीपी की न्यूज थी, फाइनल जीडीपी की न्यूज भी ऑलमोस्ट सेम आने के चांसेस हैं, इसलिए, लेकिन लास्ट टाइम नेगेटिव था इसलिए हम लोगों ने यहाँ नेगेटिव लिखा, बट चांसेस सेम है, ऑलमोस्ट 60% नेगेटिव आने के चांसेस है। बट आप लोग अगर फोरकास्टिंग के कंपेरिजन में बात करूँ तो सेम है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग शिकागो पीएमआई,
जो कि पॉजिटिव आने के चांसेस जस्ट लाइक सेम जो आगे जो फर्स्टली न्यूज थी। और नेक्स्ट न्यूज की बात करें हम लोग कंज्यूमर सेंटीमेंट की ना, कंज्यूमर सेंटीमेंट ही आएगा, नहीं नहीं, पेंडिंग होम सेल्स डेटा। पेंडिंग होम सेल्स डेटा की बात करूँ, पेंडिंग होम सेल्स डेटा जो है वो एक पॉजिटिव व्यू है, ठीक है। वो भी एक सेम जस्ट लाइक जो शिकागो पीएमआई का डेटा आना है। अब एक कंज्यूमर सेंटीमेंट जो का डेटा जो है, कंज्यूमर सेंटी, अरे यार इसमें थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिला, ये यहाँ आना है, चलो कोई नहीं, इसको बाद में कर लेंगे। ये तो है, इसको मैं आप लोगों के सामने ऐसे कर देता हूँ। ये जो डेटा इसका है, ठीक है, आप लोग समझ जाना इससे, ठीक है। तो ये जो है, ये वाली जो न्यूज है आने के चांसेस थे, सॉरी ये वाली जो न्यूज है इससे पहले वाली, ये नेगेटिव आने के चांसेस है, क्योंकि इसमें गैप ज्यादा था, ठीक है। ये कहाँ गया अपना नेगेटिव 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 वाला, कहाँ गया, अच्छा ये नेगेटिव, ये जो है कंज्यूमर सेंटीमेंट डेटा, ये भी हालांकि फ्लैट है, आप लोग देख सकते हो। लास्ट टाइम पॉजिटिव था प्रीवियस डेटा, और फ्रंट अभी जो एक्चुअल डेटा है उसमें प्रीवियस डेटा और फोरकास्टिंग में ज्यादा कोई भी डिफरेंस नहीं है, सेम आया हुआ है। बट लास्ट टाइम नेगेटिव था, जस्ट लाइक जीडीपी की तरह, जस्ट लाइक फाइनल जीडीपी का जो इंडेक्स का डेटा है उसकी तरह। तो यहाँ भी सेम है, बट हमने नेगेटिव इसलिए लिखा है क्योंकि लास्ट टाइम नेगेटिव आया हुआ था। और ये जो न्यूज है कोर पीसी प्राइस इंडेक्स डेटा, हाँ ये जरूर लास्ट टाइम भी नेगेटिव थी और इस बार भी नेगेटिव आने के चांसेस है, इसलिए हम लोगों ने नेगेटिव। मतलब अगर मैं बात करूं ये पूरे के पूरे सेंटीमेंट में, पूरे के पूरे अगर मैं पूरे वीक की न्यूज की बात करूं, तो केवल एक न्यूज है जो हमको हाईली कंफर्मेशन दे रही है यहाँ, और एक न्यूज है कौन सी, ये वाली, ठीक है। ये जो न्यूज है ये हमको एक हाईली कंफर्मेशन दे रही है, ये तीसरे नंबर की, और एक लास्ट वाली, ठीक है। तो जो तीसरे नंबर की दे रही है वो पॉजिटिव दे रही है, लास्ट वाली जो दे रही है वो नेगेटिव दे रही है, ठीक है। बाकी सब की सब कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली न्यूज है, ठीक है। बट अगर हम लोग ओवरऑल और देखें तो यहाँ हमारे 70% चांसेस थे पॉजिटिव के, यहाँ भी 70% पॉजिटिव, ये तो है ही, यहाँ भी 70% पॉजिटिव, ये ऑलमोस्ट पॉजिटिव बिकॉज ऑफ, हालांकि हमने नेगेटिव लिखा है लास्ट सीजन के चक्कर, लास्ट मंथ के चक्कर, लास्ट मंथ में जो आया हुआ था उसके चक्कर में। बट अगर आप लोग यहाँ से देखेंगे तो सेम है, तो यहाँ हम लोग सेम भी लिख सकते हैं। तो यहाँ मैं चेंज करूँ क्या, चलो अभी मैं कोई चेंजेस नहीं करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख ही देता हूँ, क्योंकि यार थोड़ा सा दिमाग में कॉम्प्लिकेशन चलता ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो कि हमारे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, कि इस बार की जो न्यूज है काफी कॉम्प्लिकेटेड वाली है। अरे कहाँ गया यार सरकाने का, ठीक है। ठीक है, तो ये सेम आने के चांसेस हैं, बट हमने नेगेटिव इसलिए लिखा है क्योंकि लास्ट टाइम नेगेटिव थी, ठीक है। अब मैं जीडीपी के आगे भी सेम लिख देता हूँ, ठीक है। क्योंकि यार मैं लिख नहीं पाया था उसमें, ठीक है। जीडीपी के आगे भी सेम लिख रहा हूँ, उसके बाद तो ये वाला डेटा जो है, ये वाला डेटा भी सेम आने के चांसेस हैं, ठीक है। इन दोनों के सामने में आ गया भाई, ठीक है। इन दोनों के सामने भी मैंने सेम लिख दिया बिकॉज ऑफ सेम ये न्यूज आने वाली है, ठीक है। अब ये नेगेटिव हमने लिखा था, इसमें भी हम लोग सेव कर देंगे। थोड़ा सा लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट अगर आप लोग इसको सही से समझेंगे, और जिनको नहीं आ रहा है ना, तो मैं आपसे उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार वो ना वीडियो जब मैं पोस्ट कर दूंगा उसको जरूर देख लें अच्छे से, और समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। और नहीं करेंगे तो नहीं आएगा, लेकिन बहुत काम की चीज है, बस इतना बोलूंगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है।
जिनको नहीं समझ में आ रहा है, जिनको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, वो समझने की कोशिश करना। जब वीडियो पोस्ट हो जाए उसको बार बार देखने की कोशिश करना, और बहुत कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज है। थोड़ा सा मार्केट को वॉच कर लूँ क्या सीन बन रहा है। पाउंड इन और गोल्ड। ओके। क्योंकि बहुत जरूरी चीज है ये। अगर आपने इसको समझ लिया, तो ये समझ लीजिए आपका वीक का ना ओवरव्यू है। जो वीक का ओवरव्यू है ना, वो आप पढ़ चुके हो। और पढ़ चुके हो तो आप मंडे को ही उस चीज को एग्जीक्यूट कर सकते हो अपने ट्रेडिंग प्लान में। और उसके बेसिस पर आप लोग अपने ऑर्डर को ट्रेड, मतलब आप अपने जो ट्रेड को उसको प्लेस करेंगे ना, तो आपको ज्यादा अच्छा आउटपुट मिलेगा। और इस चीज को आप पिछले मंडे को, उससे पहले मंडे को, उससे पहले मंडे को, हर वीक में, पहले वीक में जाके आप उसकी टेस्टिंग करते रहिएगा, जिससे आप लोग आपको प्रैक्टिस में आ जाएगा। ठीक है। एक बहुत प्रीमियम चीज है, बहुत प्रीमियम चीज है, जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो यहाँ आप लोगों ने देखा ये पॉजिटिव आने के चांसेस है, ये भी न्यूज पॉजिटिव आने के चांसेस है, ये भी न्यूज पॉजिटिव आने के चांसेस है, ये भी न्यूज पॉजिटिव आने के चांसेस है। ये नेगेटिव में लिखा है, बट सेम आने के चांसेस ज्यादा, याद रखना। ठीक है। हमने नेगेटिव जरूर लिखा है, बट सेम आने के चांस, सेम सेम आया हुआ था, इसलिए सेम आ रहा आने के चांसेस, इसलिए हम लोगों ने नेगेटिव इसलिए लिखा है क्योंकि लास्ट टाइम नेगेटिव था। ठीक है। ये नेगेटिव हमने इसलिए लिखा है क्योंकि लास्ट टाइम नेगेटिव था, बट सेम आने के चांसेस है। ठीक है। ये हमको नहीं पता है, क्योंकि ये तो न्यूज कोई मतलब की नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का हाई इंपैक्ट न्यूज जरूर है, बट लास्ट टाइम भी पॉजिटिव आया था, लास्ट टाइम भी सेम आया था, इस बार की सेम है, तो हमको इसको नहीं पता। ठीक है। ये हमारे लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड न्यूज है। ठीक है। क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम ये वाला जो जीडीपी के साथ में आता है, वो ऐसे ही आता है। ठीक है। अब ये फाइनल जीडीपी की बात करूं, नेगेटिव इसलिए था, नेगेटिव हम लोग इसलिए प्रेडिक्ट कर रहे हैं क्योंकि लास्ट टाइम नेगेटिव आया था, बट इस बार की जो फोरकास्टिंग है वो सेम है। ठीक है। अब शिकागो पीएमआई की बात करूं, तो शिकागो पीएमआई का जो डेटा है वो पॉजिटिव आने के चांसेस है। ठीक है। होम सेल्स का जो डेटा है वो भी पॉजिटिव आने के चांसेस है। कंज्यूमर सेंटीमेंट का जो डेटा है वो नेगेटिव हमने इसलिए लिखा है क्योंकि लास्ट टाइम नेगेटिव था, बट सेम फोरकास्टिंग हुई है। और ये जो न्यूज है वो थोड़ा सा नेगेटिव है, लास्ट टाइम भी नेगेटिव थी, और इस बार की जो फोरकास्टिंग है वो भी नेगेटिव हुई है। तो आप लोग देखें यहाँ पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ये ऑलमोस्ट सेम, नो नेगेटिव, सेम सेम, पॉजिटिव पॉजिटिव सेम। केवल एक न्यूज को नेगेटिव कर दूं तो छोड़ दूं, मतलब ओवरऑल अगर मैं देखूं। अब मैं लिखता हूं यहाँ कुछ और क्या, एक अब मैं यहाँ लिखता हूँ पॉजिटिव न्यूज डेटा, पॉजिटिव फोरकास्ट डेटा 1, नेगेटिव फोरकास्ट डेटा 1। पॉजिटिव, 1 2 3 4 5। पांच और 9 और 10 और 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अभी 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 ठीक है।
पॉजिटिव पॉजिटिव फोरकास्टिंग डेटा। अरे यार क्या हुआ? पॉजिटिव फोरकास्टिंग डेटा इसको करते हैं ग्रीन। ठीक है। नेगेटिव फोरकास्टिंग डेटा इसको करते हैं थोड़ा सा रेड। मे बी पॉजिटिव डेटा को करते हैं अपन थोड़ा लाइट ग्रीन। अबे ये तो ज्यादा ग्रीन हो गया, ज्यादा ही लाइट हो गया। मे बी सेम डेटा को अपन करते हैं ऑरेंज। ठीक है। नहीं पता डेटा को अपन क्या ब्लैक ही रहने देते हैं। थोड़ा सा करते हैं अपन बोल्ड। अच्छा समझ आ रहा है? नहीं दिख रहा है ना? इनका सबका बैकग्राउंड कर देते हैं फिल। अब दिख रहा है? कलर को चेंज करना पड़ेगा ना। ना 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 ना। अरे यार चलो यार इसको ग्रीन ही करता हूँ मैं। अरे इसको मैं चलो ठीक, अब ठीक है। चलो अब यहाँ क्या हो गया, यहाँ मैंने ओवरऑल इसकी एंट्री कर दी। मतलब ये कितनी न्यूज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 न्यूज है। 12 न्यूज को मैंने इसमें डाल दिया है। पॉजिटिव फोरकास्टिंग जिसमें से कितना आने वाला एक है टोटल। नेगेटिव फोरकास्टिंग एक, मे बी पॉजिटिव डेटा मे बी। ठीक है, मे बी इन द सेंस जिसमें 50% से ऊपर के चांसेस है आने के, वो है 5। मे बी सेम डेटा यानी कि जहां सेम आने के चांसेस ज्यादा है उसमें है हमारे पास 4। ठीक है, उसमें हमारे पास डेटा जो है वो 4। ठीक है। ठीक है, जो नहीं पता है, जो तो कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें लास्ट टाइम भी सेम आया था, इस बार भी सेम आने के चांसेस है। ठीक है, जो कि है एक। अब बात करते हैं हम लोग इसमें पूरा और ओवरऑल एनालिसिस अकॉर्डिंग टू फोरकास्ट। अबे ये क्या है यार? साइज ही तो बड़ा किया है ना। अब यहाँ आप लोग समझ जाएं तो अच्छी बात है। ठीक है, और नहीं समझ रहे हैं तो मैं एक बार और समझा दूंगा आपको भी। देखिए, ये हमारे पास जो ओवरऑल न्यूज थी, ये हमने यहाँ अपना
वो लिख दिया है जो भी व्यू था हमारा, ठीक है। उसके बाद जो ओवरऑल व्यू है, ओवरऑल एनालिसिस अकॉर्डिंग टू फोरकास्टिंग, जो हमने अभी तक फोरकास्टिंग की है उसके बेसिस पे हमको लग रहा है कि इस वीक की जो न्यूज है वो पॉजिटिव आएंगी यूएसडी के लिए। यूएसडी के लिए जो पॉजिटिव साइंस आ सकते हैं, ठीक है। यूएसडी के लिए पॉजिटिव आएंगे तो नेगेटिव होंगे इसके लिए गोल्ड के लिए। तो हमारा जो मतलब हमारा इन द सेंस मैंने जितना एनालिसिस किया है इस वीक के जो डेटा के बेसिस पर, डेटा हम लोगों ने आपके सामने निकाल दिया है, उसके बेसिस पर लगता है कि ये वीक का जो डेटा है वो पॉजिटिव आएगा गोल्ड के लिए, नहीं डॉलर के लिए, सॉरी डॉलर के लिए पॉजिटिव आने के चांसेस हैं। चांसेस है, याद रखना। हम लोगों को एक्चुअल फिगर किसी को नहीं पता होता है, हम लोगों को क्या किसी को नहीं पता होता है। तो चांसेस हम लोग यहाँ प्रिडिक्शन देते हैं और प्रिडिक्शन पर ही मार्केट चलता है, ठीक है। प्रिडिक्शन पर ही मार्केट चलता है और जिसको सब कुछ पता होता तो शायद वो हो सकता है कि वो तो मार्केट में राजा होता। तो ओवरऑल प्रिडिक्शन पे दुनिया चलती है, ठीक है। और प्रिडिक्शन भी आपके पास अगर परफेक्ट प्रिडिक्शन है तो फिर आप अपने लिए आपके में राजा हैं, ठीक है। और इसको मैं आपको पिछला 3 साल 4 साल आप चाहे जितना आप ट्रैक कर लेना, आपका जो चांसेस होगा इसमें 90% आपका श्योरिटी है। 10 में से 9 बार आपकी जो चीजें इसमें राइट बनेगी। एक बार थोड़ी सी हो सकता है कभी कभार प्रॉब्लम कर जाती है, बिकॉज चीजें थोड़ी सी चेंज हो जाती है इस चक्कर। मतलब चीजें इन द सेंस एकदम से कोई कैसी कोई चीज आ गई, कोई कैसी चीज लाइक इन द सेंस कोई वॉर ही हो गया, तो ये क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा ना। अब कुछ ऐसी जियो पॉलिटिकल न्यूज आ गई या कुछ ऐसी चीज आ गई तो इसमें वो काम ही नहीं करेगा, क्योंकि वहां तो मार्केट को वन साइड भागना है, ठीक है। तो वहां आपका डेटा कुछ काम नहीं करने वाला। अब जैसे यहाँ मैंने नेगेटिव बोला हुआ है आपको डॉलर के गोल्ड के लिए, बट यहाँ अभी एक वॉर हो जाए, कुछ भी हो जाए, जियो पॉलिटिकल कुछ न्यूज आ जाए, तो आप कितना भी डेटा रख लो उसमें आपको नहीं करेगा वो सपोर्ट, ठीक है। तो वो एक अलग कंडीशन होती है। बट आप इसको पुराना डेटा उठा के देख लो, जो भी आपको देखना है आपको यही चीज मिलेगी, यही चांसेस होते हैं और इसी के बेसिस पर मार्केट चलता है, ठीक है। तो ओवरऑल हमने जो निकाल के रखा है इसको मैं पोस्ट कर दूंगा आज वीक में, आप देख सकते हो। आज गोल्ड की प्राइस भी मैं लिख देता हूँ, क्या प्राइस थी मंडे को, क्योंकि हमने एनालिसिस आज तक जरूर किया है लेकिन मंडे को हम लोग देखेंगे भैया। प्राइस हम लोग मंडे की ही निकालेंगे। कल का आप लोग हाई देख सकते हो, मार्केट ने ओपन कहाँ किया था और कहाँ गया भाई। अच्छा, कल तो 81 तक गया है मार्केट। चलो हम आज ही ले लेते हैं, अभी जो भी है प्राइस क्या है कि कंडीशन खराब हो जाएगी। सर बोलेंगे सर आपने तो आज की निकाला हुआ है, मैंने ठीक है भाई आज से हम लोग इसको लेते हैं 70 पर, ठीक है। कितना है प्राइस अभी, कितना चल रहा है 2170। ये मेरे लिए कभी खतरा भी साबित होगा, देखो ये वाली चीज मेरे लिए खतरनाक भी साबित होगी एक दिन। लेकिन अपन को खतरनाक चीजों से डर नहीं लगता, क्योंकि हम सच्चाई से लड़ते हैं, सच्चाई बताते हैं, सच्चाई, ठीक है। ये सच्चाई है मार्केट की। तो ये हो गया हमारा ओवरऑल आज की जो रेट है, मैं उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ। अब आने वाले टाइम में क्या न्यूज आएगी, क्या डेटा आएगा, आई डोंट नो, बट हमारा जो प्रिडिक्शन है वो गोल्ड के लिए नेगेटिव है। अब गोल्ड कितना गिरेगा हमारा, अगर आप यहाँ से भी सेल, अगर आप तो यहाँ से हमारा व्यू, मैं आपसे ये नहीं बोल रहा हूँ कि अभी आप सेल लगा दो, याद रखना इस चीज का। और मैं ये बोलूंगा कि जब जब सेल के चांसेस आएंगे, ऐसा नहीं है कि मार्केट ऊपर नहीं जा सकता, बिल्कुल जा सकता है। हमारा जो व्यू बनेगा, हमने अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो हम लोग बाय का ही देंगे कॉल, सेल का कॉल नहीं देंगे, ठीक है। अगर हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक होगा, जो हम लोग अब जिस हिसाब से हम लोग एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस अपनी जगह, फंडामेंटल टेक्निकल अपनी जगह, तो हमने यहाँ भी बात की फंडामेंटल की। अब हम लोग वापस से आ जाते हैं थोड़ा टेक्निकल पे। तो फंडामेंटल हमने निकाल लिया, फंडामेंटल से हमको क्या पता लग गया कि इस वीक में मार्केट कहाँ जा सकता है, नेगेटिव, सिंपल। अब कल कल जो हमारा हमने सेल साइड पॉइंट लगाया था, सेल साइड हमने जो ट्रेड दिया हुआ था, तो आपने देखा हमको मिल गया इंस्टेंट आल। तो जिन्होंने कल बाय भी लिया होगा उनको भी डेफिनेटली मिला होगा। अब हम लोगों को क्या करना है कि हम लोग इस बार जो भी हमको चांसेस सेल के मिलते हैं तो उसमें हम लोग कोशिश करेंगे होल्ड करने की, तो वहां हम लोगों को एक मोटा प्रॉफिट आने के चांसेस है।
बट अगर मैं बात करूं वहीं मैं बाय साइड की, जैसे रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो नो डाउट हमको एक बाय साइड का मूवमेंट मिल सकता है, बट वो कहां तक जाएगा, इसलिए हम लोगों को उसमें क्विक एग्जिट होना है, हम लोगों को उसमें होल्ड नहीं करना है ज्यादा टाइम तक, क्योंकि इस वीक का जो हम लोगों को जो प्रोडिक्शन है मिला है वो नेगेटिव मिला है। ठीक है, तो अब जैसे मान के चलो इसको सपोर्ट को ब्रेक करता है, सपोर्ट को ब्रेक करता है तो नो डाउट हम यहाँ क्या लेंगे, सेल लेंगे। ठीक है, ऐसे नहीं कि सपोर्ट ब्रेक कर दिया, सपोर्ट को जैसे तोड़ा और हमने सेल लिया, ऐसे नहीं लिया जाता है, उसकी थोड़ी अलग कंडीशन होती है। नहीं तो सर आप सपोर्ट को ब्रेक करने, आप सपोर्ट का ब्रेक करने के बाद आप सेल बोल रहे हो, बाकी दुनिया बाय बोलती है कि सपोर्ट से आप बाय करो। भाई मैं थोड़ा उल्टा चलता हूँ, उसका रीजन ये है कि मैं सच्चाई बताता हूँ, बाकी लोगों को सच्चाई नहीं पता है कि क्या होता है मार्केट के अंदर। ठीक है, तो रियलिटी ये है कि सपोर्ट ब्रेक करने के बाद आपको ट्रेड को सेल लेना है अगर आपको अच्छे पैसा कमाना है। हम ऐसा नहीं सपोर्ट पे, मार्केट सपोर्ट पे आ गया, सपोर्ट पे आ गया वहां से बाय कर दो, ऐसा नहीं होता है। और बाय भी कब करना है उसकी भी कंडीशन दूसरी है, सपोर्ट पर सेल लेने की कंडीशन अलग है। दोनों चीजें बनती हैं, बाय भी बनता है सेल भी बनता है, बट दोनों की कंडीशन अलग अलग है। ठीक है, जो कैलकुलेटेड सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं ना उनमें थोड़ी चीजें अलग होती हैं, और जो निकाले हुए जाते हैं वो अलग चीजें होती हैं। तो हमने जो निकाली हुई है यहाँ से चांसेस हमारे सेल के हमने आपको बताया, ओवरऑल व्यू है। ठीक है, उसके बाद अब जब भी हम लोगों को चांसेस सेल की साइड मिलेंगे, ठीक है, हम लोग जब भी आपको कॉल सेल की साइड देंगे तो उसमें आप लोग होल्ड कर सकते हो थोड़ा सा, और अपनी पोजीशन को मतलब इतना होल्ड कर सकते हो कि आपका लॉस ना हो। ठीक है, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके अपना बढ़िया पैसा, तो उसके बाद आप लोग उसको होल्ड कर सकते हो, तो जिसमें आपको एक मोटा प्रॉफिट मिलने के चांसेस है। मतलब अगर यहाँ से जैसे मार्केट गिरता है मैं आपको सेल दे दूं, तो हो सकता है 60 आ जाए, 655 आ जाए, 50 आ जाए, तो अगर आप एसएल को ट्रेल करते जाएंगे तो आपको एक मोटा प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा है। हालांकि कुछ भी हो सकता है, आई डोंट मतलब मैं मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता पूरी तरीके से कि भैया यहाँ से गिरे गई, बट चांसेस बहुत कुछ है। ठीक है, और यहाँ से अगर ऊपर जाता है तो आप नो डाउट अपना एग्जिट इंस्टेंट करिए। आप जैसे मैंने यहाँ से आपसे बोला कि बाय बाय ले लिया आपने, तो आपको यहाँ 70 पे आपने बाय लिया तो 73 74 जैसा आपको लगता है, जैसे आपको हिसाब से अपना मोटा प्रॉफिट बुक करो, मोटा प्रॉफिट बुक करो। उसके बाद एसएल को आप ट्रेल भले ही कर दो, बट आपको नुकसान नहीं होना चाहिए वो अभी। तो मेरा मतलब ये है, यहाँ आप 70-80% बुक कर सकते हो, और सेल में आप 30 भी चला सकते हो, बाकी का 70% रिमेनिंग चलने दे सकते हो। तो आई थिंक आई होप कि आप लोगों को सबको क्लियर हो गया होगा ये चीज। ऑलमोस्ट आज का सेशन ऑलमोस्ट 1 घंटे से ऊपर का हो गया, और सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगी कि सब लोग कंसिस्टेंट इस चीज को देख रहे हैं, तो मुझे तो आज बहुत अच्छा लगा सीरियसली। मतलब मेरी जो मेहनत है आज मुझे लग रहा है कि हाँ उसका रिजल्ट मिल रहा है, नहीं तो अभी तक तो नहीं मिल रहा था। चलो ठीक है, तो आज ये सब चीजों को मैं अभी आपके सामने टेलीग्राम पर पोस्ट हो जाएंगी, और अगेन वही सेम, जिन लोगों को हमारे साथ में जुड़ना है, ये मैं किसी को देखो मैं भी यहाँ समाज सेवा करने के लिए बैठा हूँ, बट इतनी ज्यादा नहीं कि मेरा भी उसमें कोई अ, मतलब मैं भी उसमें कुछ आप लोगों के सामने, क्योंकि मैं भी सारी चीजें अपना टाइम दे रहा हूँ, अपना वैल्यू मतलब टाइम दे रहा हूँ तो उसका भी कोई वैल्यू है। ठीक है, और विदाउट एनी वैल्यू ना कुछ नहीं होता है, मैंने देख लिया है, क्योंकि आप लोग में से बहुत सारे, मतलब मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, किसी की स्पेशलिस्ट बात नहीं कर रहा हूँ, बट बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने ऐसे रिएक्ट किया है जैसे मैंने उनका पैसा लूट लिया हो। तो भाई मेरा वो कोई भी पॉइंट नहीं है। आप अगर पैसा कमाते हो तो आपके लिए, आप अगर लॉस करते हो वो भी आपके लिए, मैं ना उसमें जिम्मेदार हूँ ना मैं कुछ कर सकता हूँ। बट आप मुझे अगर ऐसे ब्लेम करोगे तो आपका कोई भी हक नहीं है वो मुझे ब्लेम करने का, क्योंकि मैंने आपके साथ ऐसा कोई स्कैम या फ्रॉड नहीं किया। आपको लगता है तो मेरे प्लेटफॉर्म पे आइए, सीखिए, मैं सिखा रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको लगता है कि मैं गलत सिखा रहा हूँ, आप बिल्कुल मत करिए, देखिए मैं तो बिल्कुल आपको फोर्स नहीं करता हूँ, बट जिसको अच्छा लग रहा है वो मेरे पास रुका हुआ है, उसका रीजन है क्योंकि हम लोग ऐसा कोई गलत नहीं सिखाते हैं। ठीक है, और भाई एक दो ट्रेड अगर किसी को ऐसा लगता है कि भाई मैंने उसको एंट्री और बाकी सारी चीजें, तो पता नहीं क्या क्या जो भी ये चलता रहता है, मार्केट है तो चलती हैं चीजें। ठीक है, इसलिए अब हम लोगों ने सारी चीजें वैल्यूबल कर दी हैं, और जिसको आना है अपने कॉल्स का है, वीआईपी कॉल्स, मैं ऐसा नहीं है कि यहाँ कॉल्स नहीं दूंगा, मैं बिल्कुल कॉल्स दूंगा यहाँ, जब भी श्योरिटी मुझे अच्छी लगेगी तो डेफिनेटली। जैसे कल मैंने होली के टाइम पे आपको एक होली गिफ्ट मैंने अपनी साइड से दिया। ठीक है, अब जब जब हमारे पास ऐसा कोई चीज आएगा तो डेफिनेटली अगर हो सकता है तो मैं डेली आपको एक ना एक कॉल दे दूं, बट मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता। हाँ, बट 2 से 3 दिन में मैं एक ना एक आपको उस पर फ्री ऑफ कॉस्ट कॉल दूंगा, और मेरे कॉल्स की आपको एक्यूरेसी पता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं 15-20 मिनट आधे घंटे में और दूसरे लोगों की तरह कॉल देता हूँ जिससे आप लोगों का ध्यान भी बेकार हो। तो आप बड़े आराम से अपने काम में भी मस्त रहिए, यहाँ ट्रेडिंग भी करना है तो करिए, आपके पास बिल्कुल पावर है। बट मेन चीज आप सीखें, मेरी यहाँ प्रायोरिटी जो है, मेरा चैनल बनाने का उद्देश्य और मेरी जो
मेरा जो ब्रांड है कैंडल एक्सपर्ट, उसका भी उद्देश्य यही है कि आप लोगों को केवल और केवल नॉलेज प्रोवाइड करना, उसके बेसिस पर आपको एक्शन लेना है, क्योंकि विदाउट एनी नॉलेज आप कुछ भी नहीं कर सकते किसी भी मार्केट में। ठीक है, तो आपको नॉलेज लेना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। अगर आप फुल टाइम इसमें पैसा कमाना चाहते हो, फुल टाइम आप इसमें नॉलेज रखना, फुल टाइम आप इसमें अपना करियर बनाना चाहते हो, तो आपको इसकी नॉलेज लेना कंपलसरी है, जो कि मैं आपको अभी दे रहा हूँ। ठीक है, अभी दे रहा हूँ, आने वाले टाइम में आपको मैं पेड दूंगा, मतलब अभी जो चीजें हैं वो फ्री रहेंगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ये हो गया हमारा, एक मिनट। तो हाँ, तो ये हमारा हो गया आज का एनालिसिस गोल्ड का। जिसका किसी का भी क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हो मुझसे, अगर है तो आप लोग हैंड रेस कर दीजिए, तो मैं अभी 5-7 मिनट और हूँ, तो आप लोगों के लिए वो भी आप लोगों की क्वेरीज को सॉल्व कर दूंगा। क्योंकि बाकी चीजें मैं अभी पोस्ट कर देता हूँ, तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगी। कहाँ गया, अच्छा ये हो गया हमारा गोल्ड, ये हो गया हमारा पाउंड इन बीटीसी। अच्छा देखिए बीटीसी, होए 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 होए, ए यार। यस सौरभ जी बताएं, ऑन कर दिया मैंने आपको, अपने साइड से अनम्यूट करके बोल सकते हो आप। ओके ओके, हैप्पी होली सर। यस यस, आपको भी आपको भी। हाँ हाँ, बोल रहा हूँ जो बात आपका जो पेड जो कॉल है उसका तो आपने जी, बताया था कि 15,000 ईयरली है। वो वो जो भी थोड़ा है बत... आपको बता दिया है, मतलब जिसने पूछा है उनको बताया है, ऐसा कुछ मेरा स्पेशल नहीं, मैंने सबको ही नहीं इनवाइट किया है। जी, अच्छा अच्छा, तो मतलब बात यह है कि उसमें अगर मैं ट्रेड लूंगा तो गोल्ड में ही मिनिमम कितना बैलेंस में मतलब कर सकता हूँ? देखिए यार, एक्चुअली में क्या होता है, बहुत सारे लोगों के ये भी क्वेश्चन है मेरे पास कि मैं टीपी नहीं देता हूँ। ठीक है, तो टीपी नहीं देने का रीजन ये है सबसे पहला, कि टीपी कभी भी, जो अच्छा ट्रेडर है वो कभी नहीं देता है, क्योंकि मुझे नहीं पता हाँ मार्केट कितना जाएगा। ठीक है, तो टीपी आपको अपने, जो आपकी इच्छा है डेली की, जितना आप कमा सकते हो, जितना आपके अंदर है कि मुझे इससे ऊपर नहीं कमाना है, तो उस हिसाब से हाँ अपने आप टीपी हिट करिए। ठीक है, आपको लगता है मैंने वन स्टैंडर्ड लॉट लिया है, मुझे $200 इंस्टेंट मिल रहे हैं, मुझे $200 का मेरा टारगेट था, आप बुक करिए और निकल जाइए, मत देखिए और ऊपर तक। जिसको लगता है कि मैं छोटा लॉट लगा के काम कर रहा हूँ, मैं अपने रिस्क को मैनेज करके काम कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें आपको रिस्क मैनेजमेंट का भी काम करना पड़ेगा साथ में, जो कि मैं नहीं करके दूंगा। मैं केवल वहां कॉल्स आपको, सिग्नल्स आपको प्रोवाइड करूंगा। रिस्क मैनेजमेंट करना आपका काम है, मनी मैनेजमेंट करना आपका काम है, कि कितना लॉट साइज लेना है, वो लॉट साइज आपका काम है। आपके अकाउंट पर डिपेंड करता है। अगर आपका $100 का अकाउंट है, तो आपको, अगर मैंने 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस दिया है, तो अगर आप $5 का रिस्क लेना चाहते हो तो 0.01 लगेगा। आपको लगता है मैं $50 का रिस्क ले सकता हूँ, तो आप 0.10 लगा सकते हो। वो डिपेंड करता है आपके रिस्क के ऊपर। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। ठीक है, ये चीज है, क्योंकि वो मेरे हाथ में नहीं है, वो आपके हाथ में। मेरा काम सिग्नल देना है। ठीक है, तो उसमें वहां भी मतलब हमारे, डेली, हाँ डेली का कितना सिग्नल देंगे आप? एक दो, ऐसा कुछ? देखिए मुझे मतलब मुझे नहीं पता है मैं कितने सिग्नल दूंगा, बट मेरा टारगेट जो है, हो सकता है एक दूं, हो सकता है दो दे दूं, हाँ हो सकता है तीन दे दूं। ठीक है, बट जो भी रहेंगे वो मेरा एटलीस्ट टारगेट रहेगा आपको 50 पिप्स का। एटलीस्ट 50 पिप्स का मेरा टारगेट है। जैसे अगर मैं गोल्ड की बात करूं, तो गोल्ड अभी जैसे 70 कितने पे चल रहा है, 70 पे चल रहा है ना। ठीक है, जो भी चल रहा है 71 के आसपास चल रहा है, तो यहाँ से अगर मैं बाय बोलता हूँ तो आपको 76 तक आपका 50 पिप्स हो जाएगा। तो मेरा हाँ एटलीस्ट टारगेट है आपको 50 पिप्स देने का। अगर मैं गोल्ड की बात करूं, यहीं अगर मैं बात करूं पाउंड एन की, तो पाउंड एन पे वो हमारा 50 पिप्स के लिए, मतलब 50 पिप्स इन द सेंस कि मेरा टारगेट है 5% का। ठीक है, तो अगर आप यहाँ $100 के अकाउंट पर अगर 0.01 लेते हो, तो आपको $5 मिल जाता है, जो कि आपका 5% होता है। और अगर हाँ, यही चीज अगर आप जीबीपी जेपीवाई पर लेते हो, पाउंड एन पर लेते हो, तो आपको फिर वो वहां 80 पिप्स हो जाता है। तो मेरा टारगेट मतलब इस हिसाब से 50 पिप्स है। अगर पाउंड एन की बात करूं तो मेरा 80 पिप्स का टारगेट है। ठीक है सर, ठीक है। जी, डेली पे अपना इतना ही टारगेट रहेगा, उससे ऊपर बनता है नो डाउट हम लोग आपको देंगे। और अगर इस टारगेट के बेसिस पर भी बात करूं, जो कि मतलब मेरे हिसाब से तो जेन्युइन है और हम लोगों ने निकाला हुआ है, उसके बेसिस पर भी हमारा एक महीने में कैपिटल डबल होता है, बिकॉज ऑफ
50 पिप के अकॉर्डिंगली अगर मैं $5 0.01 $100 के अकाउंट पर 0.01 की भी बात करूं तो $5 अगर मैं डेली का कमाता हूं, ठीक है, $5 अगर मैं डेली का कमाता हूं और एक महीने के अंदर 22 ट्रेडिंग डेज होते हैं, मैं 20 पकड़ लेता हूँ, 20 ट्रेडिंग डेज में अगर मैं $5 कमाता हूँ तो महीने का मेरा पैसा डबल होता है, $100 का $100 मेरा अर्न होता है, जो कि मुझे नहीं लगता कि इससे अंदर आप लोगों को इनिशियल बेसिस पर आपको सोचना भी चाहिए। जो लोग 100 का 200 करने के लिए सोचते हैं वो 100 का 100 भी चला जाता है। ठीक है, और कोई उम्मीदवार है कि अपन चलें फिर? चलिए, तो आज के लिए काफी है, बाकी कुछ लगेगा तो डेफिनेटली हम लोग आपको टेलीग्राम पर अपडेट करते रहेंगे। बाकी बीटीसी में मजा आ रहा है सीरियसली, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा हिट क्यों हो गया, बस मुझे स्टॉप लॉस नहीं ट्रेल करना चाहिए था यार। यहाँ पे मैंने बाय लिया था सीरियसली इस वाली कंडीशन पे, ये जो है ना 1 घंटे नहीं 1 घंटे का ये जो है यहाँ मैंने लिया था 68,000 पर राइट। मुझे इनिशियली तो ये अच्छा लग रहा था, यहाँ तक तो मैं पहुंच चुका था 71 मैं जब मैच देख रहा था लास्ट का तो मेरा इतना टारगेट हो चुका था, तो मैंने सोचा कि यार इसको होल्ड करता हूँ तो मेरा एसएल ट्रेल करने के चक्कर में और ये जो एक कैंडल आया हुआ है ना, इसने मेरा एसएल हिट कर दिया, मुझे गुस्सा आ रहा है। और ये देखो आप, वाओ, हालांकि मुझे प्रॉफिट हुआ है बट मेरा जो चांस था, मैंने सोचा तो मोटा प्रॉफिट कमाऊंगा, यहाँ तक ही मिला होगा मुझे, यहाँ तक, और वहीं से मेरे जो ऐसा लेट हुआ ना के बाद ही चला वो वहां से बाउंस बैक हुआ है, तो फिर भी मुझे 17 मतलब हाँ 170, ठीक है, देखेंगे कहाँ जाएगा हमसे बच के। तो ये हमारा पाउंड इन देन गोल्ड, अभी देखते हैं कुछ आएगा तो देंगे आपको, नहीं तो फिर बने रहिएगा, सीखिए। शाम को न्यूज है, आज न्यूज है 2 2 2 3 6 o'clock 6:30 7:30 पे थोड़ा सा हाई इम्पैक्ट न्यूज है, देखेंगे। ठीक है भाई, मिलते हैं हमको अगर पॉसिबल होगा तो। चलिए, गुड बाय, सी यू।